पहला लॉन्च मिशन है ये वाला, ठीक है। चलिए, PSLV C-52 PSLV के एक्सेल संस्करण की 23वीं उड़ान थी, और ये जो PSLV C-52 था ये एक्सेल संस्करण की कौन से नंबर की उड़ान थी? 23वें नंबर की उड़ान थी। बात समझ में आ गई क्या? यहां तक क्लियर हो रहा है मामला? तो हमने सबसे पहले SLV-3 बनाया, SLV के बारे में बात की, उसके बाद उसको थोड़ा और विस्तृत किया, संवर्धित किया, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। उसके बाद आगे डेवलप करके बनाया PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और देखो PSLV कितना काम कर रहा है, ठीक है ना, कितना सारा काम कर रहा है। उसने चंद्रयान 1 को भेजा, उसने मिशन मंगलयान को भेजा, ठीक है। PSLV के एक्सेल वर्जन है, ठीक है। चलिए, मिशन का नाम याद रखना EOS-04। इस मिशन के तहत, है ना, मिशन का नाम याद रखना, और इस मिशन के तहत मुख्य उपग्रह FOS-04 और 2 लघु उपग्रहों INS-2TD और INS PIRE सेट 1 को 529 किलोमीटर की ऊंचाई वाली सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया था। EOS-04 एक अवलोकन उपग्रह है, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसका पूरा नाम याद रखना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, है ना, EOS-04। और इस उपग्रह का वजन लगभग 1710 किलोग्राम है, ठीक है। इस उपग्रह का वजन कितना है? लगभग 1710 किलोग्राम। अब बात करेंगे अगले उपग्रह प्रक्षेपण यान की। PSLV के बारे में हमने तमाम तरह की बातें की, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? GSLV। GSLV चौथे नंबर पे, पहले SLV फिर ASLV, क्रम याद रखना, पहले SLV, ASLV, PSLV और GSLV, है ना। तो GSLV आ गया। ध्रुवीय रॉकेट 2500 से 3000 किलोग्राम वजनी उपग्रहों को ले जाने में अक्षम था, यानी जो PSLV था वो इस 2500 से 3000 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को ले जाने में अक्षम था। वो लास्ट 1500 किलोग्राम तक के ले जा रहा था ना। इससे अधिक वजनी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए भारत ने अपने सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट GSLV का विकास किया है। तो जब इससे भी ज्यादा वजन, यानी 2500 से 3000 किलोग्राम और इससे भी ज्यादा वजनी उपग्रहों का प्रक्षेपण करना हो, तो भारत ने अपना सबसे ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है? GSLV। तो ये नाम याद रखना, GSLV। वजनी जो रॉकेट्स हैं, वजनी जो उपग्रह हैं, उनको भेजने के लिए ये भारत के द्वारा विकसित किया गया रॉकेट है GSLV। GSLV के 3 मॉडल हैं। GSLV Mark 1 की भार वहन क्षमता, पेलोड कैपेसिटी मात्र 1.8 टन है, ठीक है। 1.8 टन। टन में कितने किलो होते हैं? 1 टन में 1000 किलो, है ना। क्विंटल में 100 किलोग्राम। तो 1000 को 1.8 से गुणा करोगे तो 1800 किलोग्राम आएगा, ठीक है। तो इसकी जो भार वहन क्षमता है GSLV Mark 1 की, है ना, GSLV Mark 1 की जो भार वहन क्षमता है वो मात्र कितनी? 1800 किलोग्राम, यानी 1.8 टन है। तो इसकी कैपेसिटी याद रखना, इसकी भार वहन क्षमता यानी पेलोड कैपेसिटी 1.8 टन है। इतना लोड ले सकता है, ठीक है, पेलोड। फिर है GSLV Mark 2, है ना, ये हो गया, ये तो अपन ने किया ही नहीं यहाँ पे, GSLV, ठीक है। GSLV Mark 2, इसकी भार वहन क्षमता 2500 किलोग्राम है, ठीक है। वो PSLV कहां तक ले जा रहा था? 1500 तक। फिर GSLV में आया Mark 1 1800 किलोग्राम। GSLV Mark 2 आया। GSLV Mark 2 की है भार वहन क्षमता, पेलोड कैपेसिटी 2500 किलोग्राम। और GSLV Mark 3 इसकी भार वहन क्षमता है 4000 किलोग्राम। इसकी खूब ज्यादा है, ठीक है। तो पहले वाले की 1800 किलोग्राम, दूसरे वाले की 2500 किलोग्राम, और तीसरे वाले की GSLV Mark 3 की कितनी है? 4000 किलोग्राम। भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट GSLV। अगर प्रश्न आए भारत का सबसे ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है, तो उसमें किसका नाम लिखोगे? GSLV का। कितनी क्षमता वहन कर सकता है? कि लंबाई 49.1 मीटर। PSLV की थी 44 मीटर, इसकी लंबाई है 49.1 मीटर, और भार 401 टन है। उसका था 295 टन। याद करो, PSLV का जब हमने भार पढ़ा था 295 टन और 44 मीटर लंबा, ये 49.1 मीटर लंबा है और भार है इसका 401 टन। इसका तीसरा और ऊपरी चरण यानी क्रायोजेनिक स्टेज 17 टन भारी है, ठीक है। तो इसका जो तीसरा और सबसे ऊपरी वाला चरण है यानी क्रायोजेनिक स्टेज बोलते हैं, वो कितने टन का है? 17 टन भारी है, 17 टन, ठीक है। ये लीजिए
समझ में आ रहा है मामला। तो यहां पर अपने पास भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, क्या नाम है इसका, GSLV। और GSLV में हमारे पास है GSLV मार्क फर्स्ट, GSLV मार्क सेकंड और GSLV मार्क थर्ड। एक की क्षमता है 1800 किलोग्राम तक, एक की क्षमता है 2500 किलोग्राम और एक की क्षमता है 4000 किलोग्राम। ठीक है, बहुत ज्यादा क्षमता बढ़ा दी है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्षमता बढ़ा दी है, लंबाई भी बढ़ा दी है और वजन भी बढ़ा दिया, भार भी बढ़ा दिया। भारत के अत्याधुनिक और सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क थर्ड का नामकरण काफी दिलचस्प तरीके से किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार इसका वजन 5 पूरी तरह से भरे बोइंग जंबो विमान या 200 वयस्क हाथियों के बराबर है। किसका वजन, GSLV मार्क थर्ड का जो वजन है वो या तो कह दो पूरी तरह से भरे 5 बोइंग जंबो विमान या 200 वयस्क हाथी, है ना, 200 वयस्क, व्यस्क शब्द नहीं होता, ये वयस्क शब्द होता है, ध्यान रखना, ये शुद्ध शब्द है वयस्क, वयस्क शब्द शुद्ध है, पूरा वय आएगा। ठीक है, तो हाथियों के बराबर है, इसलिए इसे उन्होंने फैट बॉय या मोटा लड़का उपनाम दिया है। तो ये जो भारत का सबसे शक्तिशाली जो रॉकेट है जिसको हम कहते हैं GSLV, और GSLV में भी कौन सा वर्जन, GSLV मार्क थर्ड, उसका वजन 200 वयस्क हाथियों के बराबर है। ठीक है, और इसलिए इनको नाम दिया गया है फैट बॉय या मोटा लड़का। 200 हाथी, आप सोच के देखिए, 200 हाथी, एक हाथी में कितना वजन है, 200 हाथियों का वजन, 200 हाथियों। पहले ऐसा सुनते थे कि भीम में 1000 हाथियों का बल था, विश्वास नहीं होता था यार 1000 हाथियों का बल भी हो सकता है क्या। अब यहाँ 200 वयस्क हाथी तो हो गए, 200, इतनी ताकत थी, आप सोचो, इतनी ताकत थी। इसलिए तो वो एक बार आपने किस्सा सुना होगा ना, उसने हाथी को ऐसे फेंक दिया था, वो कौन सा हाथी था, अश्वत्थामा नाम का, उसको फेंक दिया था। ठीक है, तो वो सारी यही चीजें हैं वास्तव में। ठीक है, तो फैट बॉय या मोटा लड़का कहा गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने PSLV को वर्क हॉर्स यानी कि मेहनती घोड़ा, तो GSLV मार्क सेकंड को उसकी अस्थिरता की वजह से नॉटी बॉय या शैतान लड़का की संज्ञा दी थी। तो ये भी नाम याद रखना कि PSLV को तो कहा गया था वर्क हॉर्स यानी कि मेहनती घोड़ा, किसको, PSLV को, और GSLV मार्क सेकंड को इन्होंने नाम दिया था अस्थिर होने की वजह से नॉटी बॉय, शैतान लड़का, और GSLV मार्क थर्ड को भारी होने की वजह से फैट बॉय या मोटा लड़का कहा गया है ना, फैट बॉय या मोटा लड़का कहा गया है, सिंपल है। तो फैट बॉय या मोटा लड़का, चलिए, की संज्ञा दी थी। GSLV मार्क थर्ड M1 के माध्यम से, है ना, GSLV मार्क थर्ड M1, ये याद रखना। GSLV का जो तीसरे टाइप का जो रॉकेट है GSLV मार्क थर्ड, और उसमें भी M1 के माध्यम से 22 जुलाई 2019 को 3840 किलोग्राम वजनी चंद्रयान सेकंड का प्रक्षेपण किया गया था। याद करो, चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किससे किया था, PSLV से, एक्सेल वर्जन से। जो मिशन मंगल था यानी मंगलयान, उसका प्रक्षेपण भी किससे किया गया था, तो वो भी PSLV के एक्सेल वर्जन से किया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि चंद्रयान सेकंड का प्रक्षेपण, तो ये किया गया था 22 जुलाई 2019 को। पहले वाले का तो लगभग 2008 में हुआ था, दूसरे वाले का 22 जुलाई 2019 को, और ये कितने किलोग्राम वजनी था, ये था 3840 किलोग्राम वजनी चंद्रयान सेकंड। और अब तो चंद्रयान 5 के मिशन को भी क्या मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। जो अपने इसरो के हेड हैं ना, के नारायण या कुछ ऐसा नाम है, के नारायणन, है ना, इस तरह के, वी नारायणन, ठीक है। तो उन्होंने मंजूरी घोषणा कर दी, भाई मंजूरी मिल गई चंद्रयान 5 मिशन को, ठीक है। तो ये 22 जुलाई 2019 को जो चंद्रयान सेकंड का प्रक्षेपण किया गया था, 4840 किलोग्राम वजन था, उसको भेजा था GSLV मार्क थर्ड के M1 के माध्यम से। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट आगे बात करेंगे, अब देखना और हम क्या बात कर सकते हैं यहां से, और हम क्या बात कर सकते हैं यहां से, सुनिएगा। देखिए, एक ये क्रायोजेनिक तकनीक को और समझ लीजिए। क्रायोजेनिक तकनीक क्या कहना चाह रही है भैया ना, ये क्रायोजेनिक तकनीक क्या कहना चाह रही है, इसके बारे में भी सुनना।
तो क्रायोजेनिक्स भौतिकी की वह शाखा जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन